हाय फ्रेंड्स, आज मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की बात करूंगी, जिसमें है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 1961 का अधिनियम संख्यांक 28 20 मई 1961 को लागू किया गया था। दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। फर्स्ट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। दहेज की परिभाषा। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता है। स्पष्टीकरण। मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 30 में है। थर्ड, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। उपधारा 1 की कोई बात। ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है, उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब तक कि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है, उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जबकि ऐसे भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। परंतु यह और कि जहाँ ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की है और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई है अधिक नहीं है। दहेज मांगने के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। विज्ञापन पर पाबंदी। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा, खंड क में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा, परिचालित करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। दहेज का पत्नी या उसके
वारिसों के फायदे के लिए होना। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, या वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 मास के भीतर, या यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहेगा तो वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। परंतु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वहां ऐसी संपत्ति यदि कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित की जाएगी, या यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी। 3 क जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके सिद्ध दोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को या यथास्थिति उसके वारिसों, माता पिता या संतान के अंतरण नहीं किया है, वहां न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसे संपत्ति का यथास्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारियों, माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अंतरण करे, और यदि यह ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहेगा तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो और उसका यथास्थिति उस स्त्री या उसके वारिसों, माता पिता या संतान को संदाय किया जा सकेगा। इस धारा की कोई बात धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। अपराधों का संज्ञान। दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्याय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए विधि पूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। स्पष्टीकरण। इस उपधारा का प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का भाग 2 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और असमनीय होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का भाग 2 इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी मानो वे ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए और निम्नलिखित से भिन्न विषयों के प्रयोजनों के लिए उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय और किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय और असमनीय होगा। कुछ मामलों में सबूत का भार।
जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और वे क्षेत्र निर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेंगे। प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है, दहेज देने या दहेज लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो और ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से विनिर्दिष्ट किए जाएं। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकेगी, जिसमें उस क्षेत्र से जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है 5 से अनधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकती है। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात वह प्रारूप जिसमें और वह रीति जिससे और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भेंटों की कोई सूची रखी जाएगी और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय और इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय। इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक वादे के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा धारा 8 ख की उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8 ख की उपधारा 3 के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात ऐतिहासिक राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।